व्हाट्सअप गाइस, तो जैसा कि आप कल रात का ही ट्रेड देख सकते हैं मेरा बिटकॉइन में। इस ट्रेड में मुझे 286% का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है, जो कि पॉइंट्स वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो $2000 के भी ऊपर का मूव मैंने इसमें कैप्चर करा। जैसा कि आप देख सकते हैं 74,505 का एंट्री प्राइस, 76,537 का एग्जिट प्राइस। तो आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था, इधर लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे क्या सिंपल सा लॉजिक था, क्या रिस्क मैनेजमेंट इसमें मैंने फॉलो करा, क्या मेरा क्या लॉजिक था एंट्री के पीछे और एग्जिट के पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में। तो बिटकॉइन का प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं बहुत बेरिश था। और जब इसका ये ब्रेकडाउन हुआ कल के जोन का, तो मैं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने वाला बंदा नहीं हूं। मैं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता। हालांकि आप देख सकते हैं ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल था और मुझे भी पता है सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से फॉल दे रहा था, जितनी वॉल्यूम थी, तो ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल था। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपसे बात करूं तो ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 45 मिनट्स की कैंडल है, इनफ टाइम मिला अगर आपका ये रिवर्सल भी हुआ था एग्जिट करने के लिए। ऑलमोस्ट 45 मिनट तक फॉल कराई, यहाँ से 15 मिनट की तीन कैंडल थी, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स का फॉल मिला। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने वाला बंदा नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूं तो आप देख सकते हैं मेरा एसएल मुझे पता नहीं कहाँ डालना है। अगर इसके ऊपर डालूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ये एसएल लेना, एक वीक बनाएगा एसएल ले लेगा। अगर मैं 1000 1500 पॉइंट्स का भी एसएल यहाँ पे दूं तो उसके अगेंस्ट में मेरे को ज्यादा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका था। अगर यहाँ कहीं पे मैं शॉर्टकट ट्रेड लेता तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो अच्छा बनता। लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं उस केस में, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं बनेगा और एसेलेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एंड में वही हुआ, रिवर्सल हो गया और जो भी यहाँ पे शॉर्ट करा था ब्रेकडाउन पे, उसका एसएल अच्छे से मार्केट ने ले लिया, $2000 का मूव उसको दे दिया अगेंस्ट में। 1500 पॉइंट्स का इसमें फॉल दिखाया और $2000 के भी ऊपर का मूव उसके अगेंस्ट में दे दिया। तो कोई फायदा नहीं है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का मेरे अकॉर्डिंग, बिटकॉइन में स्पेशली। उसके बाद जो मेरा ये ट्रेड बना था, अगर मैं आपसे बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के, तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक डेली लेवल था बिटकॉइन के अंदर, जो कि था ऑलमोस्ट ये वाला लेवल, $72,962 का लेवल, ये लेवल था मेरा। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेवल को टैप करके ये अपसाइड जाने लगा, लेकिन मैं इस लेवल पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा ये रिस्की हो सकता है इतने बड़े फॉल के बाद ऐसे सीधा यहाँ पे ट्रेड लेना, क्योंकि बहुत तेजी से ये फॉल कर रहा था, वॉल्यूम भी हाई थी, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। कि आप देख सकते हैं इसी लेवल से अपसाइड गया, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं थोड़े कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड होता अगर मैं यहीं से इसको होल्ड करता था। लेकिन मैंने वेट करा ऑब्वियसली, अच्छे एक बार ये साइन ऑफ ट्रेंड दिखाया उसका मैंने वेट करा, और मैं वेट कर रहा था ये सी मूव को कैप्चर करने का, सी वेव को कैप्चर करने का बेसिकली। मैं जब भी इसने ए वेव बनाई तो उसके बाद मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करने लगा, जो कि था ऑलमोस्ट 0.382 का फिबोनाची का लेवल इस ट्रेंड का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉटम से इस टॉप तक अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो ये था 0.382 का फिबोनाची का लेवल, जहां से अगर जैसे ही अपसाइड जाने लगा तब मेरी एंट्री हुई थी $74,505 के लेवल पे। ये था वो लेवल, $74,505 का लेवल, ये था लेवल। और एग्जिट प्राइस था ये वाला लेवल। तो $2000 का टीपी लगा के सो गया था और एसएल में ऑलरेडी ट्रेल कर चुका था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ही कैंडल्स में हमारा टीपी इसमें हिट हो गया, $2000 के ऊपर का भी मूव इस ट्रेड में हमको कैप्चर होता हुआ देखने को मिला। इस ट्रेड में जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बना वो आप देख सकते हैं 1:9 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड बना। अगर मेरा ये एसएल जाता इसके नीचे सस्टेन करता तो उस केस में मैं इसको एग्जिट कर जाता। बी वेव जो होती है, अगर बाइंग सच में स्ट्रांग है, इसको सही में यहाँ से अपसाइड जाना है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं दिखाना, तो 0.382 से रिवर्सल होती है। अगर यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग नहीं होती तो ये बी वेव ऑलमोस्ट इधर तक भी जा सकती थी। लेकिन बाइंग स्ट्रांग थी, मार्केट में साइन ऑफ ट्रेंड था, और मेरा यहाँ पे लॉजिक इनवैलिडेट हो जाता अगर बी वेव 0.382 के नीचे जाती, कि ये जो बाइंग का ट्रेंड अब बना है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यहाँ पे मेरा एक लॉजिकल एसेट था इसके नीचे, अगर इसके नीचे जाता ये वापस इधर सस्टेन करता, यहाँ पे रुकने लग जाता, तो उस केस में बेसिकली ये वापस इस जोन तक आ सकता था और इसका भी ब्रेकडाउन कर सकता था। तो बी वेव को अगर यहाँ से सस्टेन करके चलना है तो यहीं से चलना है, इसकी नीचे जा रही है तो कोई सेंस नहीं बनता उस ट्रेड को होल्ड करने का। उसका मतलब है कि ऑल द वे इस जोन तक रिवर्स हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई रिट्रेसमेंट 0.382 से नीचे जा रहा है, 0.5 तक भी ठीक है, लेकिन उससे नीचे जा रहा है तो उसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, वहां से रिवर्सल होने की हाई हाई पॉसिबिलिटी रहती है। तो यही लॉजिक था मेरा इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। एक तो ये डेली लेवल, और दूसरा था ये मार्केट का स्ट्रक्चर, एबीसी टाइप का स्ट्रक्चर। जब ये बी वेव यहाँ पे फॉर्म होने लगी तो मैंने बी वेव पे ही एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करा। एसएल था इसके नीचे और टारगेट थे ये वाले हाई, जो कि था ये वाला कंसोलिडेशन का जोन, जहां पे प्रीवियसली कंसोलिडेशन करके इसने ब्रेकडाउन करा था।
तो ये था सिंपल सा लॉजिक इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। और एग्जिट का लॉजिक था सिंपल सा। ये प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन जोन था, एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप था, तो मैं यहाँ पे टीपी लगा के सो गया था। और कुछ ही कैंडल्स में इसने हमारा टीपी भी हिट कर दिया और हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं 286% का प्रॉफिट इस ट्रेड में मुझे होता हुआ देखने को मिला। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, मेरी एंट्री देख के कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरह आपको पेशेंटली वेट करना है जब ट्रेंड आपके अगेंस्ट में हो। आपको ऐसा नहीं कहीं भी आप लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं 105x की लेवरेज पे ट्रेड करता हूँ। तो अगर ये मतलब समझ लो मेरी गलती हुई एक, तो ये सीधा 1000 पॉइंट्स का मूव देगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बिटकॉइन या कोई भी एसेट जब फॉल होता है तो बहुत तेजी से फॉल होता है। उस केस में अगर आप हाई लेवरेज के साथ कहीं भी फंस गए ना, तो आपका अकाउंट, आपका कैपिटल लिक्विडेट हो जाएगा, जितना भी आपका पोजीशन था वो बिल्कुल 100% जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैं कंफर्म एंट्री का वेट करता हूँ। आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आपको पेशेंटली अपने लेवल्स का वेट करना है और किस तरह से कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो और आपका जो टीपी हिट होने का चांसेस है वो और ज्यादा हाई हो और स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम हो। और स्टॉप लॉस, यही था आज के इस अपडेट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, मेरे स्ट्रेट से कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरह से आपको अपनी एंट्री लेनी है, किस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना है। तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।